श्रीवास्तव गुप्ता, स्वागत है आपका देसी रिपोर्ट्स में। द हिस्ट्री शीटर विकास दुबे शुक्रवार यानी आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यानी कि उसके साथियों के बाद ये विकास दुबे का एक और एनकाउंटर, पुलिस वालों ने उसके साथियों का एनकाउंटर किया। उसके बाद ये छठा एनकाउंटर है। आपको बता दें, इससे पहले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया था और तब इस पर 4 तरह की बातें कही जा रही थी। पहली बात ये कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि उसने खुद से सरेंडर किया है। दूसरी बात सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, विकास सुबह 8 बजे मंदिर परिसर के बाहर एक दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार सुरेश से पूछा कि दर्शन के लिए रसीद कहाँ मिलती है। सुरेश को उस पर शक हुआ तो उसने महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी को जानकारी दी। सिक्योरिटी ने उस पर नज़र रखी। शक होने के बाद उससे पूछताछ की और आईडी कार्ड मांगा। विकास ने फर्जी आई कार्ड दिखाया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद उसने भागने की कोशिश की। इसके बाद तीसरी बात सामने आती है जिसमें कहा गया है कि विकास को पकड़वाने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, गोपाल सिंह जिसका नाम है, उसने बताया कि मैंने शक होने पर उससे पूछताछ के लिए रोका तो वह आनाकानी करने लगा। मुझे और ज़्यादा शक हुआ तो मैंने पुलिस को बुलाया। इस पर उसने मेरे साथ झूमा झमटी की। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। और इन सब में चौथी तरह की बात होती है जिसमें कहा जाता है कि विकास ने गुरुवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री के लिए 250 रुपये की रसीद कटवाई। इस दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया। इसके बाद वह महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचा। दर्शन के बाद विकास वहां मौजूद जवानों के पास गया और बोला कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मुझे पकड़ लो। विकास दुबे के पकड़े जाने पर 4 तरह की बातें कही गईं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान यानी कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पुलिस को शाबाशी दी और कहा कि वो लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से संपर्क बनाए हुए हैं और जल्द ही विकास दुबे को यूपीएसटीएफ को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद यूपीएसटीएफ को सौंपने से पहले विकास दुबे को 3 थानों में ले जाया गया और एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया गया जहां से उससे पूछताछ की गई। 12 घंटे बाद उसे यूपीएसटीएफ को सौंप दिया गया। इसके बाद हर एक पहलू में एक लेकिन शुरू हो जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क। हर एक पहलू में जो बातें कही गई हैं उसमें हर जगह आपको सवाल ही सवाल मिलेंगे। सवाल आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों। पहले खबर आ रही थी कि उसे यूपीएसटीएफ चार्टर्ड प्लेन से लेकर गई, लेकिन बाद में पता चला कि उसे सड़क के रास्ते कानपुर ले जाया गया। सवाल ये यहाँ पर उठता है कि पहले जब प्लेन से ले जाने की बात हुई, बाय एयर जाने की बात हुई, तो बाद में रास्ता क्यों बदला गया। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने कानपुर पहुंचकर भागने की कोशिश की। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। विकास दुबे को गोली लगी थी। उसके बाद उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया। अब दूसरा सवाल यहाँ पे भी शुरू होता है। उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आईजी ने बताया कि बाकी 4 पुलिसकर्मी को पहले कल्याणपुर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। बाद में आधा उपचार होने के बाद उसी अस्पताल में लाया गया जहां विकास दुबे को मृत घोषित किया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब विकास दुबे को हैलेट हॉस्पिटल में ले आया गया तो बाकी 4 पुलिसकर्मियों को किसी और हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया गया था और फिर बाद में वापस से इस अस्पताल में लाने का क्या मतलब था। आज तक के एक रिपोर्टर के मुताबिक विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उसका नंबर कुछ और था और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी पलटी, उसका नंबर कुछ और था। तो क्या विकास दुबे को
एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया था। हालांकि आईजी कानपुर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। एडीजी के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर प्रशांत कुमार ने बताया कि विकास ने एक पुलिसकर्मी की गन छीनी और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस को जवाबी कार्रवाई में उस पर गोलियां चलानी पड़ी, जिसके बाद वो घायल हो गया और उस घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले भी जब विकास दुबे के एक साथी का एनकाउंटर किया गया था, तब भी यही बताया गया था कि वो पुलिस की गन छीनकर भागा और फिर पुलिस वालों को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ी। वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इसके अलावा आज तक के एक रिपोर्टर के मुताबिक जब विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था, तब मीडिया वाले एसटीएफ की तीनों गाड़ियों का पीछा कर रहे थे, लेकिन मीडिया वालों को रास्ते में ही रोक दिया गया, जिसके आधे घंटे में ही ये सारी वारदात हो गई। जहां ये सारी घटना हुई वो सुनसान इलाका था और हर तरफ खेत ही खेत थे और ऊपर से सुबह के भोर का अंधेरा। इन सब में ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस तरफ विकास दुबे भागा वो खेत का इलाका था, जहां मिट्टी ही मिट्टी थी और बारिश की वजह से वहां कीचड़ हो गया था। लेकिन विकास दुबे को जब अस्पताल लाया गया था, तब उनके कपड़ों पर कीचड़ नहीं लगी थी। एक सवाल नहीं, इतने सारे सवाल। जहां इतने सारे सवाल आ जाते हैं वहां जवाबदेही तो बनती ही है। एक बात और आपको गौर करने वाली बता दें कि विकास दुबे को उज्जैन से पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। अगर जुडिशियल कस्टडी में लाया जाता तो उन्हें कोर्ट को जवाब देना पड़ता। आगे और जानकारी के लिए देखते रहिए देसी रिपोर्ट्स। धन्यवाद।